आपको विद्युत धारिता तक पढ़ाया गया है। इसके आगे विद्युत चालन का चैप्टर है। विद्युत का अर्थ है विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेशित कण में मुख्यतः इलेक्ट्रॉन आता है और प्रोटॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों विद्युत आवेश के इकाई माने जाते हैं और जब ये आवेश गति करते हैं तो उसी को हम विद्युत धारा के नाम से जानते हैं, विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। और इसीलिए इसकी परिभाषा के रूप में हम यूं कहते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को नापने के लिए विद्युत धारा की तीव्रता के रूप में परिभाषित करते हैं, जिसे संक्षेप में विद्युत धारा ही कहा जाता है। विद्युत किसी भी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले विद्युत आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से t सेकंड में q कूलाम आवेश गुजरता है तो विद्युत धारा की तीव्रता I बराबर q/t से परिभाषित की जाती है। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड होता है, जिसे एम्पीयर कहते हैं। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि यह वेक्टर योग के नियम का पालन नहीं करती। जैसे उदाहरण के तौर पर ये दो चालक तारों में 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर की धारा बहती हुई लंबवत तारों में आए तो विद्युत धारा के नियम के अनुसार, वेक्टर सम के नियम के अनुसार इसका मान 5 एम्पीयर होता है, परंतु वास्तव में ये 7 एम्पीयर धारा होती है, जो अदिश योग के नियम का पालन करती है। इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। परंतु किसी चालक में आवेश की प्रवाह के अनुसार विद्युत धारा की दिशा को निर्धारित किया जाता है। धन आवेश जिस दिशा में गति करता है उस दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, और ऋण आवेश या इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है विद्युत धारा ठीक उसके विपरीत दिशा में मानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धन आवेश अथवा कोटर की गति की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। अब हम आगे किसी चालक में विद्युत धारा को और स्पष्ट रूप से पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम किसी चालक में उपस्थित इन आवेश इकाइयों के बारे में जानेंगे। कोई भी चालक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। चालक दो प्रकार के होते हैं। वे पदार्थ पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक चालक पदार्थ और एक अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा मजबूती से बंधे होते हैं और
जिनके चालक वे पदार्थ होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से लूजली बंधे होते हैं, शिथिलता पूर्वक बंधे होते हैं और वे उनके परमाणु बड़े आकार के होते हैं। परिणामतः उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं, जिससे कूलामी बल के कारण उन पर बल बहुत कम लगता है। अतः जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिकीय बल से स्वतंत्र होकर मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्त आवेश विद्युत धारा का वहन करते हैं और ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। ऐसे पदार्थों को ही चालक कहा जाता है। चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, फिर एल्युमिनियम। ये क्रमशः ऐसे चालक पदार्थ हैं। अचालक पदार्थ वे होते हैं जिनके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं, क्योंकि ऐसे परमाणुओं का आकार छोटा होता है, इनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप होते हैं और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम पाई जाती है। ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है या विद्युत धारा बहुत अल्प मात्रा में प्रवाहित होते हैं। जैसे हमारा कागज है, अभ्रक है, कांच है, प्लास्टिक है, लकड़ी है इत्यादि। चले अब बताइए थोड़ा। लेकिन चालक और अचालक के अतिरिक्त कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अणु के रूप में होते हैं, जैसे विद्युत अपघट्ट और विद्युत अनपघट्ट। विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ हैं जिनके विलयन में आयन उपस्थित होते हैं या जो घोले जाने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। पानी में घोलने पर सोडियम आयन और क्लोराइड आयनों में विभक्त हो जाता है। ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। धनायन जिस दिशा में गत करते हैं विद्युत धारा उस दिशा में बहती है, ऋणायन जिस दिशा में गत करते हैं विद्युत धारा ठीक उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। और ऐसे आणविक पदार्थ जो जल में आयनित नहीं होते उनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं होता है, क्योंकि उनमें आवेश वाहक नहीं होते हैं, जैसे यूरिया, चीनी इत्यादि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि परमाणविक पदार्थ और आणविक पदार्थ दोनों में विद्युत धारा का प्रवाह आवेश वाहकों के द्वारा होता है। कुछ अन्य पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं जिन्हें हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जो शुद्ध अवस्था में तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, परंतु अपद्रव्य मिलाने पर वे चालक की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे पदार्थों को हम सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। अर्धचालकों में जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, आर्सेनिक इत्यादि पदार्थ आते हैं। अर्धचालकों में जब हम अपद्रव्य मिलाते हैं तो ये अपद्रव्य दो प्रकार के होते हैं। जब तीन संयोजक अपद्रव्य मिलाते हैं तो उनमें
आवेश वाहक के रूप में कोटर उत्पन्न होते हैं, और जब 5 संयोजकता वाला अपद्रव मिलाते हैं तो उनमें आवेश वाहक के रूप में इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। इस तरीके से अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह कोटरों और इलेक्ट्रॉनों की गति के द्वारा होता है। अब हम विद्युत धारा को परिभाषित करने के लिए, एकदम स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए हम आगे अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से हमारे ये आवेश गति करते हैं।